खुशी बाजी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम खुशी बाजी, कैसी हैं आप? आए आए अंदर आए। वालेकुम अस्सलाम कायनात, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शहीर, जरा ड्राइवर के साथ मिलकर गाड़ी से सारा सामान निकालो। आए आए खुशी बाजी, हम लोग अंदर चलते हैं। लगता है खुशी बाजी हर बार की तरह इस बार भी बहुत कुछ लाई है। आ गई मेरी सोनी बिटिया रानी। अस्सलाम वालेकुम मामा, बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खिला दे अपने हाथ का। वालेकुम अस्सलाम, आ जाओ आ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनाया है। सच में मामा, मैं तो आपके हाथ के खानों को तरस जाती हूँ। हाय, मुझे पता है मेरी बच्ची, मैं कुछ भी नहीं छोड़ती जब मुझे तुम्हारे आने का पता चलता है तो। अच्छा, ये बताइए खुशी बाजी कि आप कितने दिनों के लिए आई हैं? कायनात, मैं कल चली जाऊंगी। अभी तो आपके भाई किसी काम से आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं, तो मैंने सोचा मैं अकेली घर में क्या करूंगी, मैं इधर आ गई। ये क्या खुशी बाजी, आप हमारे पास सिर्फ एक दिन के लिए आई हैं? जी, कभी भी आप हमारे पास एक हफ्ता रहने नहीं आई। मेरा आप दोनों से वादा रहा, वक्त आएगा तो एक हफ्ता नहीं, महीना रुकूंगी। सच में खुशी बाजी? खुशी बाजी, आप ये इतना सारा सामान किसके लिए लाई हैं? ये आप तीनों के लिए लाई हूँ। कायनात के ड्रेसेस, मोहम्मद शहीर के महंगे वाले जॉगर्स और मामा के लिए चेन वाली घड़ी, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी खुशी? कभी खाली हाथ भी आ जाए करो, हम पर इतना खर्चा मत किया करो। जल्दी से खोलो मोहम्मद शहीर, क्या मैं नहीं कहती थी कि हमारी बहन लाखों में एक है? अरे मामा, मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मैं आप लोगों के चेहरे मुस्कुराते हुए देखती हूँ। देखें मेरे दोनों बहन भाई कितने खुश हैं। बच्चों, आप दोनों ने कितनी देर तक उदास रहना है? खुशी आई थी, आकर उसे वापस तो जाना ही था, चली गई। मामा, वो हमारे पास इतने कम टाइम के लिए आती हैं। मैं तो चाहता हूँ कि खुशी बाजी हमारे साथ ही रहे। जी, और हमें खुश करने के लिए पैसा तो पानी की तरह बहाती हैं। ऐसा प्यार कोई करता है भला? हाँ, ये तो है, प्यार भी तो बहुत करती है ना तुम दोनों से। शहीर, जरा देखो किसका फोन है। मामा, खुशी बाजी का फोन है। जी खुशी बाजी, हम लोग अभी आपको ही याद कर रहे थे। क्या? ये ले मामा। सब खैरियत तो है? हेलो खुशी, क्या? अच्छा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ मामा, सब खैरियत तो है ना? खुशी बाजी ठीक तो है? बच्चों, वो आ रही है, रास्ते में है। क्या? कायनात आपी, आपने सुना कि अभी खुशी बाजी आ रही है? मैं भी कहूँ, ऐसी क्या बात हो गई है जो मामा इतना सीरियस हो रही हैं? लगता है खुशी बाजी आ गई। हाँ, लगता है वो आ गई। जाओ मोहम्मद शहीर, खोल कर आओ दरवाजा। मामा, आज तो आपने खुशी बाजी के लिए कुछ भी नहीं बनाया। अस्सलाम वालेकुम खुशी बाजी। वालेकुम अस्सलाम शहीर। खुशी बाजी, अगर गाड़ी से कुछ निकालना है तो निकाल लूं? नहीं शहीर, आज मैं कुछ नहीं लेके आई, आ जाओ अंदर। जी अच्छा। किधर है मामा? मामा नजर नहीं आ रही। वो ऊपर है। अच्छा जी बेटा। बेटा, वो अचानक जो आई है, भिंडी बनी है, बड़े शौक से खाती है, खा लेगी देखना। अस्सलाम वालेकुम मामा, वो मेरा काम करती है आपने, जो मैंने आपको फोन पर कहा था? वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा। हाँ, मैंने आपका काम कर दी है, आप चलो नीचे, मैं आपको नीचे चल कर देती हूँ। अच्छा चले, आ जाए, मुझे देर हो रही है। खुशी बाजी इतनी जल्दी? बेटा, वो किसी जरूरी काम से आई है, उसे कुछ पैसे उधार चाहिए, उसने लेकर चले जाना है। फिर हमारे पैसों की खुशी बाजी को क्यों जरूरत पड़ गई? वैसे बड़ी हैरानगी की बात है, खुशी बाजी वो भी उधार लेने आई है। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है ऊपर नीचे, उसे जल्दी है, मैं उसे पैसे देकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम खुशी बाजी, सामान नहीं लाई आज? आए आए अंदर आए। कौन है कायनात? अरे खुशी, आने की इत्तला ही नहीं दी, ना ही गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। मामा, अब मेरी गाड़ी के हॉर्न की आवाज नहीं आएगी,
क्योंकि हमारी गाड़ी बिक गई है। क्या? खुशी बाजी, आपकी गाड़ी बिक गई? क्या खुशी बाजी आज मेरे लिए फिर कुछ लाई होगी? मामा, वो हालात अब हमारे नीचे ही रहेंगे क्योंकि हमारा कारोबार खत्म हो गया है। क्या कारोबार खत्म हो गया है? तो कोई बात नहीं, नहीं ले लेना। हालात तो ऊपर नीचे होते ही रहते हैं मेरी बच्ची। खुशी बाजी फिर आपको हमारे लिए इतना सामान लाने की क्यों जरूरत थी? मोहम्मद शहीर, इसमें आप लोगों के लिए सामान नहीं बल्कि मेरे कपड़े हैं। कुछ अरसा मैं यहीं रहूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी बच्ची, अपनी माँ के पास जितना दिल करे रहो। मामा, आज बिरयानी बना ले, मेरा बहुत दिल कर रहा है आपके हाथ की बिरयानी खाने का। खुशी, मैंने ना पैसे पेड़ पर नहीं उगाए जो रोज रोज गोश्त बनाती फिरूं। कायनात, सफेद चने भिगो दो, वही बनेंगे आज। ठीक है, वही बना लें आप। जी मामा, भिगो देती हूँ। खुशी, तुम कोई नौकरी वोकरी की तलाश करो ताकि अपना खर्चा तो कम से कम उठा सको। मामा, नकाश कर रहे हैं कुछ ना कुछ, सब ठीक हो जाएगा। वो मुझे कभी नौकरी नहीं करने देंगे। अरे 1 महीना होने को है, खुद भी वो यहीं आकर खा रहा है और तुम्हें भी हमारे खर्चे पर छोड़ा हुआ है। क्या खाक सब ठीक हो जाएगा? इनका ये रूप मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। खुशी बाजी आप ना अपना चार्जर खुद खरीद लें, क्योंकि जो मेरा वाला चार्जर है वो फ्री नहीं होता, मैंने गेम खेलनी होती है। अच्छा ठीक है, मेरा चार्जर टूट गया था ना, तो तभी मैंने आपके चार्जर से अपना मोबाइल लगा दिया था। खुशी बाजी, आपके आने से ना घर का पूरा माहौल बदल गया है। जब आप थोड़ा थोड़ा आती थी ना तब ठीक रहता था, यहाँ पर तो टिक के आपने अपनी वैल्यू खो दी है। इन सब के बदलते चेहरे मुझे सब दिख रहा है। कभी ये लोग मेरे आने का इंतजार करते थे। मोहम्मद शहीर, इस वाले क्वेश्चन का ये आंसर नहीं है, ये गलत है। मैं आपको दूसरा बताती हूँ। बच्चों, मेरी बात गौर से सुनो और किसी को मत बताना। क्या हुआ मामा, ऐसी क्या बात है जो आप इतना आहिस्ता बोल रही हैं? क्या आप खुशी बाजी से कुछ छुपा रही हैं? आहिस्ता बोलो बेवकूफों, आज ही ना मेरी कमेटी निकली है। मैंने ना रुखसाना को गेट पर ही रोक लिया कि कहीं खुशी को पता ना चल जाए। पता लग भी जाए मामा तो इसमें क्या है, पैसे तो आपके ही हैं। नहीं, अगर खुशी को पता चल गया कि मेरे पास कमेटी के पैसे हैं तो वो मुझसे मांग लेगी। उसके हालात जो बुरे चल रहे हैं। अच्छा मामा, तो आप ये चाहती हैं कि कमेटी की खबर खुशी बाजी के कानों तक ना पहुँचे? हाँ, अगर रुखसाना कहीं बाहर खुशी को मिल भी जाए और आप लोग वहाँ हो तो जरा मामला संभाल लेना कि रुखसाना के मुंह से ना कुछ निकल जाए। मामा आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, उनको कुछ भी पता नहीं लगेगा। कायनात से पूछती हूँ, आखिर लिपस्टिक का ये कौन सा शेड है? बहुत प्यारा है। खुशी बाजी, आप मेरी लिपस्टिक क्यों यूज कर रही हैं? हालात आपके खराब हैं तो चीजें तो हमारी ना खत्म करे ना। सॉरी कायनात, वो मेरे पास ना लिपस्टिक खरीदने के पैसे नहीं थे और मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई है। आपका शेड ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जब आपका मेकअप खत्म हो गया है तो आप मेरा तो ना यूज करें। जब आपके पास पैसे होंगे ना तो आप अपना ले लेना। तो और क्या, हालात खराब हैं और इन साहिबा को लिपस्टिक लगाने की पड़ी है। जाओ खुशी, जाकर सफेद चने बनाओ। मामा मुझे सफेद चने नहीं खाने। चुप चुप, इधर आओ। वो तो मैं उसी के लिए बना रही हूँ। हम तीनों बाहर चलकर कुछ और खाकर आते हैं, क्या कहती हो? पैसे खत्म होते ही अपनों के चेहरे भी बदल जाते हैं। सच में मामा, मैं तो फिर साथ आइसक्रीम भी खाऊंगी। कायनात आपी, आपने मेरे दिल की बात की है। मामा की कमेटी जिंदाबाद। आहिस्ता बोलो और चुप करके निकलो। कितने बदल गए हैं ये लोग। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरे बहन भाई, मेरी माँ मेरे बुरे हालात देखकर मेरे साथ ऐसा सलूक करेंगे। मैंने तो इनके साथ अच्छा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बड़ा मजा आया है ना खाकर। तुम अभी तक यहीं बैठी हो? मामा, मैंने खाना बना दिया है और आप तीनों की रोटियां भी बना कर रख दी हैं। अगर आप कहती हैं तो लगाऊं खाना? मैं तो आराम से बैठ के टीवी देखूंगी, मुझे कुछ नहीं खाना।
खुशी बाजी, मैंने भी कुछ नहीं खाना, मैं तो पानी पीऊंगा ठंडा। शुक्र है इसने बोला नहीं कि जिंगर खाकर आए हैं। खुशी, तुम्हें रोटियां पकाने से पहले पूछ लेना चाहिए था कि हमने खाना खाना है कि नहीं। मामा, ये किसके हॉर्न की आवाज है? ये आवाज मेरी गाड़ी के हॉर्न की है। आपकी गाड़ी का हॉर्न? वो कैसे? तुम्हारी गाड़ी तो बिक गई थी खुशी, और तुम्हारे तो हालात भी खराब है। मेरे कोई हालात खराब नहीं थे और ना ही मेरी गाड़ी बिकी थी। ये क्या कह रही हैं खुशी बाजी? आपने तो हमें खुद बताया था। और इसी वजह से तो आप पूरे 1 महीने से हमारे घर में रह रही थी। खुशी, ये सब क्या है? ये मेरा आप तीनों को चेक करने का एक तरीका था। मैं ये देखना चाहती थी कि क्या मेरे बहन भाई और मेरी माँ मुझे मेरे बुरे हालात में भी वही इज्जत और वही प्यार देते हैं कि नहीं जो वो मुझे मेरे अमीर होने पर देते थे। अपनों के साथ ऐसा कौन करता है? भला आपकी इज्जत कभी हमारी नजर में कम हो सकती है खुशी बाजी? खुशी बाजी, आप तो हमारी इतनी अच्छी बाजी भी हैं और मामा की शहजादी भी है। तुमने ये सब ड्रामा किया, लेकिन खुशी, इसकी क्या जरूरत थी? बहुत जरूरत थी मामा। इस ड्रामे ने आप तीनों का असली चेहरा मेरे सामने खोल कर रख दिया है। मैं आप लोगों के पीछे कितनी पागल थी, लेकिन वो सारा पागलपन अब मुझे समझ में आया कि वो मेरे लिए नहीं था, वो मेरे शौहर के पैसे के लिए था। खुशी बाजी, इंसान धोखा खा जाता है, हम लोग भी नहीं समझे। मेरी शहजादी, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम्हारी इज्जत हमारी नजर में कम हो। तुम तो मेरी शहजादी हो, मेरी परियों की रानी। नहीं हूं मैं आपकी शहजादी। जब देखा कि बेटी कंगली हो गई है तो इन दोनों को समझाने की बजाय खुद भी माथे पर आंखें रख ली। सही कहते हैं, बुरा वक्त आता जरूर है, लेकिन अपनों की पहचान कराने के लिए। खुशी बाजी, हमें माफ कर दें, हमें नहीं पता था कि आप हमें आजमा रही हैं। साथ चलने वाले अगर मुखलिस हों तो बुरे वक्त का भी लुत्फ उठाया जा सकता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा, आप लोगों ने मेरी जिंदगी तंग करने का सोचा। क्या मैं आप लोगों की अपनी नहीं थी? जी, अगर हमें ऐसा पता होता तो आपके साथ हम लोग कभी भी ऐसा ना करते। मेरी बच्ची, क्यों नहीं? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? बस, आप लोगों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। और याद रखो कि किसी को भी अपनी खाली जेब खोलकर मत दिखाओ, बल्कि खाली होते हुए भी भरी हुई बताओ, क्योंकि यहाँ इज्जत पैसे वालों की है। मामा, हम लोगों ने खुशी बाजी के साथ बहुत बुरा सलूक किया है, इसीलिए वो हमसे ताल्लुक ही तोड़ गई। बेटा, कसूर बच्चों का नहीं, बड़ों का होता है। हम उन्हें जैसा सिखाते हैं वो वैसा ही करते हैं। बच्ची चली गई मेरी,